जोरहाट में बड़ा हादसा हुआ है। दो हिस्सों के अंदर बट गया इंडियन एयरफोर्स का विमान। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई। भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और एयर बेस पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए। आखिर यह हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? AN-32 विमान भारतीय वायुसेना के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी उसके बाद यह हादसा हुआ। इसके पूरे तथ्यों की जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। शनिवार का दिन, असम का जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन और एक नियमित सैन्य उड़ान। सब कुछ सामान्य था। एयरबेस पर रोज की तरह गतिविधियां चल रही थी। भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी उड़ान पूरी कर वापस जोरहाट एयरफील्ड पर उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में नियमित लैंडिंग एक बड़े हादसे में बदल जाएगी। जैसे ही विमान रनवे के करीब पहुंचा और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक तकनीकी या अन्य कारणों से स्थिति बिगड़ गई। देखते ही देखते विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एयरबेस के भीतर हुए धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में विमान आग की लपटों में गिर गया। एयरफोर्स स्टेशन के भीतर आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया गया और बचाव दल को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना ने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है। फिलहाल दुर्घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारण की संभावना को लेकर जांच की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना स्थल पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। एयरफोर्स अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले प्राथमिकता आग पर काबू पाना और विमान में मौजूद कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। घटना के बाद पूरे एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में पायलट या क्रू मेंबर्स के हताहत होने की आशंका जताई गई है, लेकिन भारतीय वायुसेना की ओर से अभी तक किसी मौत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। समाचार मिलते ही आपको अपडेट करेंगे और इस पर लगातार अपडेट भी रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि जब तक राहत और जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब बात उस विमान की जो इस हादसे का शिकार हुआ। AN-32 भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन विमानों में से एक है। ये विमान खास तौर पर कठिन और दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचलीय क्षेत्रों में सैनिक हथियारों, रसद और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इस विमान की बड़ी भूमिका रही है। कम रनवे और टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता इसे वायुसेना के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन भी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में स्थिति ये एयरबेस भारत की सैन्य तैयारियों का अहम केंद्र है। चीन और म्यांमार की सीमाओं के नजदीक होने के कारण यहां से नियमित रूप से सैन्य और लॉजिस्टिक ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। यही वजह है कि इस एयरबेस पर होने वाली किसी भी घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य संचालन के नजरिए से गंभीरता से देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों ने भारतीय वायुसेना ने अपनी परिवहन क्षमता को मजबूत करने के लिए कई आधुनिक विमान शामिल किए, लेकिन AN-32 अब भी लॉजिस्टिक ऑपरेशनों की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में इस विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह तकनीकी खराबी का मामला था? क्या लैंडिंग के दौरान क्या कोई मानवीय चूक हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जांच एजेंसियां विमान के ब्लैक बॉक्स, तकनीकी रिकॉर्ड और उड़ान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वायुसेना ने भरोसा दिलाया कि हादसे के हर पहलू की गहन जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे सैन्य विमान और उनके चालक दल कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। फिलहाल पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी है कि AN-32 हादसे की असली वजह क्या थी और इस दुर्घटना में शामिल कमियों की स्थिति कैसी है।